हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मीना नाम की एक लड़की है। वो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हमें बताना है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट कितने कितने थे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि 50 रुपये के नोट x संख्या में थे। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y थी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। देखिए, हल लिखने के बाद हम मानेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन यहाँ से बनने वाली है। देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, इन दोनों संख्या को मिलाकर कितने नोट हैं, 25 नोट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इजकल टू 25। ठीक है, देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, इन दोनों संख्या को मिलाकर कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए हमें दूसरी इक्वेशन और बनानी है। ठीक है, किस प्रकार से बनानी है, यहाँ पर देखिए दूसरी समीकरण बनेगी इस 2000 रुपये वाले अमाउंट से। ठीक है, तो किस प्रकार से बनानी है, यहाँ पर देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए हुए, 2000 रुपये हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपये के नोट कितने हैं, x, और देखिए 100 रुपये के नोट कितने हैं, y, संख्या माने थे y, तो इन दोनों को मिला के हम 2000 रुपये लिख देंगे। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, x, ठीक है, और प्लस करेंगे 100 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, y, और इन दोनों को मिला के जो अमाउंट बनेगा वो कितना है, 2000 रुपये है। तो हम यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 50 रुपये हैं, ठीक है, और नोटों की संख्या कितनी है, x, तो 50x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे 100 रुपये हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, y, तो यहाँ पर 100 y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कितने रुपए हुए, 2000 रुपये हुए। ठीक है, अब देखिए इसको और ज़्यादा इजी करते हैं, समझते हैं। देखिए 50 रुपये, देखिए ये 50 रुपये हैं, ठीक है, और ये 50 रुपये की संख्या कितनी है, x। अगर हम इसको मान लें, देखिए 50 रुपये हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोटों की संख्या x की जगह हम कितना मान लें, सपोज करते हैं, मान लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 संख्या मान ली, 50 रुपये के कितने, 2 नोट हैं। जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 50 दूनी 100, यहाँ से देखिए 100 रुपये बने। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या में आपस में मल्टीप्लाई कर दी है, तब जाके ये एक अमाउंट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक अमाउंट बनेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक अमाउंट बनेगा। ठीक है, और इन दोनों रुपए को मिलाकर कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 2000 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 50x किया है और प्लस 100y किया है, और बराबर कितने हैं, 2000 हैं। ठीक है, तो एक समीकरण हमें यहाँ से मिल गई है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हम 50 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 50 कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बचा x, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2y। ठीक है, 100 में से जब 50 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2y बचेगा। तो देखिए हम यहाँ पर भी 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 40। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 50 से ये 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और तो फाइनल समीकरण बचेगा x प्लस 2y इजकल टू 40। ठीक है, ये समीकरण थर्ड, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट को हम आपस में सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि।
विलोपन विधि लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को नोट करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इजकल टू कितने हैं 25। थर्ड समीकरण है तीसरा x प्लस 2y इजकल टू 40। अब देखिए ये तो है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण तीसरा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक पद को सेम बनाते हैं, या हम x वाले पद को सेम बना लें या हम y वाले पद को सेम बना लें। तो देखिए x वाला पद सेम टू सेम बन चुका है तो हमारा सवाल और ज़्यादा इजी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो देखिए जो नीचे वाला समीकरण है इसके निशान चेंज हो जाएंगे। तो देखिए प्लस का x है माइनस का हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब ये नीचे वाला समीकरण है वो नीचे वाले निशान पर काम करेगा। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस का x माइनस का x ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस का 1y और माइनस का 2y, जब हम माइनस के 2y और प्लस के 1y जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस के y बचेगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 40 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 15, ठीक है। माइनस के 15 क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इजकल टू 15। तो y की वैल्यू निकल चुकी है 15। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण थर्ड में रखने पर हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलिए हम रखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट को नोट करते हैं। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर नोट करेंगे x प्लस वाई। अब देखिए y की वैल्यू हम सीधी डायरेक्ट 15 लगा देंगे क्योंकि y की वैल्यू हम 15 निकाले हैं। तो y की जगह 15 पुट कर देंगे, बराबर कितना है 25। तो यहाँ पर 25 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 15 ये प्लस का है, जब हम इसको बराबर से इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए बराबर 25 माइनस 15। देखिए 25 में से 15 जाएंगे बचेगा 10। तो देखिए x की वैल्यू 10 निकल के आई है, ठीक है। x की वैल्यू 10 निकल के आई है। अब इसको आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो हम नोटों की संख्या माने थे, देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने थे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू 10 निकल के आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 नोट कर देंगे, ठीक है। 10 नोट यहाँ पर निकले हैं x के, यानी कि 50 के 10 नोट हैं। और देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, y की वैल्यू 15 निकल के आई है। तो 100 रुपये कितने नोट है, 100 रुपये के 15 नोट हैं, ठीक है। अब देखिए 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट, इन दोनों नोटों को मिला के टोटल संख्या तो बढ़ रही है 25। देखिए 50 रुपये के 10 नोट, 100 रुपये के 15 नोट निकल के आए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या है 15 और 50 रुपये के नोटों की संख्या है 10। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर नोटों की संख्या कितनी हो रही है, 15 और 10 25। नोटों की संख्या तो 25 हो रही है, ठीक है। अब चलिए इनका अमाउंट चेक करके देखते हैं कि इन दोनों नोटों को मिलाकर जो अमाउंट 2000 है बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 50 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है। और देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यानी कि 50 रुपये के 10 नोट हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है। और प्लस 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के 15 नोट हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, बराबर कितने हैं 2000, ठीक है। अब देखेंगे सॉल्व करके 2000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हम 50 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 500, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 500, ये सॉल्व करके आया, ठीक है। और देखिए जब हम 100 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे प्लस 1500, ठीक है। और बराबर 2000 हैं। अब देखिए इनको आपस में ऐड करते हैं, 1500 और 500 कितने हुए, 2000 रुपये हुए, ठीक है। और बराबर 2000 हैं। तो देखिए हमारा सवाल बिल्कुल ही परफेक्ट है, यानी कि जो नोटों की संख्या निकाले थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।